मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक महिला की पिटाई नहीं हुई है, बल्कि रिश्तों की मर्यादा, इंसानियत और कानून के डर को बीच सड़क पर जूतों से कुचलने की कोशिश की गई है। ज़रा सोचिए, एक महिला अपने पति और 5 साल की मासूम बेटी के साथ थाने जा रही है, मकान विवाद की शिकायत करने जा रही है। उसे भरोसा है कि पुलिस उसकी बात सुनेगी, लेकिन थाने पहुंचने से पहले ही सड़क पर कुछ लोगों ने खुद को कानून से बड़ा समझ लिया। देवर, जी हाँ, जिस रिश्ते को परिवार में छोटे भाई का सम्मान दिया जाता है, उसी देवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही भाभी पर जूते और चप्पलों की बरसात कर दी। और सबसे दर्दनाक तस्वीर, मां को बचाने के लिए 5 साल की मासूम बच्ची रो रो कर गुहार लगाती रही, लेकिन दबंगों का हाथ नहीं रुका। न रिश्तों का लिहाज रहा, न मासूमियत पर रहम आया और न ही कानून का डर दिखाई दिया। 25 सेकंड के वायरल वीडियो में करीब 16 बार जूते और चप्पल चलाए गए, यानी हर 1.5 सेकंड में एक वार। ये गुस्सा नहीं था, ये खुलेआम गुंडागर्दी का प्रदर्शन था। ये तस्वीरें कानपुर के गुजैनी इलाके की हैं। पीड़िता, जिसका नाम पूजा शर्मा है, अपने पति संदीप शर्मा और 5 साल की बेटी के साथ मकान विवाद की शिकायत दर्ज कराने थाने जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे देवर हिमांशु उर्फ हेमंत शर्मा, उसका साथी संदीप सचान और एक दूसरा युवक उन्हें रोक लेता है। पहले गाली गलौज करते हैं, फिर देखते ही देखते जूते और चप्पल चलने लगते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। महिला बाइक पर बैठी थी, बीच में उसकी मासूम बेटी, लेकिन दबंगों ने ये भी नहीं देखा, उनके वार उस बच्ची को भी लग रहे थे। पति पत्नी और बेटी को बचाने के लिए बाइक से उतरा तो उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी गई। सिर्फ 25 सेकंड के वायरल वीडियो में करीब 16 बार जूते और चप्पलों से हमला किया गया। सबसे शर्मनाक बात यह रही कि जहां दर्जनों लोग तमाशा देख रहे थे, वहीं आरोपियों का एक साथी पूरी घटना का वीडियो भी बना रहा था। यानी उन्हें इस बात का भी डर नहीं था कि वीडियो वायरल होगा, पुलिस देखेगी तो कार्रवाई करेगी। इस बात का उन्हें जरा भी कोई डर नहीं था। अब जरा सोचिए, जिसे भाभी कहना चाहिए था, उसे बीच सड़क पर जूतों से पीटा गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जिस बच्ची को आशीर्वाद देना चाहिए था, उसी बच्ची के हाथ पर चोट पहुंचाई गई। और जिस समाज को आगे बढ़कर महिला की मदद करनी चाहिए थी, वो मोबाइल निकालकर तमाशा देखता रहा। सवाल सिर्फ इस परिवार का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर कानून का डर खत्म कैसे हो गया है। क्या कुछ लोगों को अब ये भरोसा हो गया है कि वो सड़क पर किसी को भी पीट सकते हैं और उनका कुछ नहीं होगा, या फिर सोशल मीडिया का दौर ऐसा हो गया है कि लोग अपराध करने से ज्यादा उसका वीडियो बनाने में दिलचस्पी रखने लगे हैं। 25 सेकंड, 16 जूते और इंसानियत जीरो। मेरे जो देवर हैं उनके दोस्त द्वारा मेरे को बीच रोड पे, मैं अपने पति के साथ जा रही थी बाइक से थाने के लिए, तो इन्होंने मुझे रोड पे बाइक रोक के और मुझे बहुत बेदर्दी से पीटा, मेरे बच्चे को पीटा और मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे घर के अंदर की तरफ घसीटने लगे। तब मैं बड़बड़ा के इनसे कहा बाइक आगे बढ़ाओ। मैं बाइक में बैठी और जैसे तैसे मैं वहाँ से भागी, थाने पहुँची, थाने में कंप्लेन किया। जूते सिर्फ एक महिला पर नहीं चले, कानून की इज्जत पर चले हैं। घर का विवाद सड़क पर जूतों की अदालत बन गया था और मासूम की चीखें पूछ रही थी कि आखिर मेरा कसूर क्या था। रिश्ते का नाम देवर, लेकिन हरकत सड़क छाप गुंडे जैसी। जिस सड़क पर लोग गुजर रहे थे, वहां इंसानियत गुजर चुकी थी। कैमरा चल रहा था इसलिए नहीं रुके, बल्कि कैमरे के सामने ही मारते रहे। जो अपनी भाभी की इज्जत नहीं कर सका, वो किसी भी महिला की इज्जत क्या करेगा। अगर वीडियो नहीं बनता तो क्या कार्रवाई इतनी तेजी से होती। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दर्द उस 5 साल की बच्ची का है। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को जूते से पिटते देखा। वो खुद भी चोटिल हुई, उसके भी शरीर पर चोटें आईं। वो लगातार रोती रही, अपनी मां को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। और जो पीटने वाला था उस कोई और नहीं, उसका खुद का चाचा था। शायद उस बच्ची को जिंदगी भर ये दिन याद रहेगा। बचपन का सबसे डरावना नजारा क्या हो सकता है? अपनी मां को जूतों से पिटते हुए देखना। मां दर्द से चीख रही थी और लोग वहां पर खड़े होकर देख रहे थे।
5 साल की बेटी डर से रो रही थी, लेकिन दबंगों के हाथ नहीं रुक रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद थाने में हाथ जोड़कर खड़े नजर आए हैं। सड़क पर शेर बनने वाले ये लोग कानून के सामने कितनी जल्दी ढेर हो जाते हैं, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया, महिला का मेडिकल कराया गया और उसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो तीसरा आरोपी था उसकी पहचान और तलाश जारी है। इस पूरे मामले पर डीसीपी का कहना है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की गई और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है सुसंगत धाराओं में, और इसमें दोनों अभियुक्त हेमंत शर्मा और उसके मित्र संदीप की गिरफ्तारी कर ली गई है और दोनों अभियुक्त वर्तमान में थाना गुजैनी के हवालात में बंद हैं। लेकिन इस सब के बीच राहत की बात यह है कि पुलिस ने तेजी दिखाई, लेकिन सवाल अब भी खत्म नहीं हुआ है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या इस परिवार को इंसाफ मिलता? अगर किसी ने ये घटना रिकॉर्ड नहीं की होती तो क्या होता? कितना इन लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ता इंसाफ के लिए? तो क्या इतनी ही तेज़ी से कार्रवाई होती? और एक सवाल हम सब के लिए भी है, जब एक महिला और उसकी मासूम बच्ची बीच सड़क पर पिट रही थी तब वहाँ मौजूद लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? क्योंकि अपराधी सिर्फ वही नहीं होता जो वार करता है, कई बार वो भी अपराध का हिस्सा बन जाता है, जो सब कुछ देखकर भी आंखें फेर लेता है। आज सलाखों के पीछे 2 आरोपी हैं, लेकिन समाज के सामने आज भी वही सवाल खड़ा है, क्या कानून का डर खत्म हो रहा है या फिर इंसानियत खत्म हो रही है? सोचिएगा ज़रूर। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।